चलिए, तो आप सभी विद्यार्थी जो है मैथ के एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही मज़ेदार प्रश्नवाली है जिससे पेपर में प्रश्न पक्का आते हैं यहाँ से। तो देखिए बाबू, क्या लिखा गया, द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अल्फा बीटा हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो ये देखो, खूब मजा से आप लोग याद कर लीजिए कि के गुणे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इस सूत्र से उनको याद नहीं होता कि आता कैसे है। तो आज आपको बताऊंगे कि ये सूत्र कहाँ से कैसे आता है। और ये दो नमूना मतलब सूत्र है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, या अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये भी बताऊंगा कैसे आता है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो पूरा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सोते वक्त, आप लोग खाते वक्त, जाते वक्त खूब मजे से याद कीजिए। बहुत मजेदार है, मसालेदार है, तो इस मसाला को छोड़ना नहीं है। तो देखिए, इस फार्मूला ये जो होता है ना, ये बच्चों क्या होता है, द्विघात बहुपद का ये सूत्र है। अब बात है आया कैसे, तो इसको हम लोग सिद्ध करके बता रहे हैं आपको। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, माना कि अल्फा और जो बीटा है वह द्विघात बहुपद। अभी जो लिखे ना द्विघात, तो द्विघात बहुपद कौन? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो जब शून्यक रहेगा ना, तो इसमें करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ पर कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, चूंकि यहाँ लिख लेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस जो सी है ना, शून्यक का मतलब होता है जब इसको एक्स में से घटाओगे, गुणा करोगे तो गुणनखंड बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, शून्यक अल्फा है तो एक्स में से घटा देंगे अल्फा गुणा, फिर एक्स में से घटा देंगे बीटा। तो इसे ये वाला जो वैल्यू होगा ना, ये बराबर होगा x माइनस अल्फा गुणे x माइनस बीटा का। क्योंकि आप जानते हो कि शून्यक किसी भी बहुपद के आगे हम पढ़ाएंगे, अभी के जन समझ में न आए आपको, आगे जरूर आपको दिलों और दिमाग में 100% बैठ जाएगा कि जब कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो ऐसे तोड़ते हैं, इसको जीरो के बराबर करके शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक अगर दिया है तो समझो कि इसमें से ये घटेगा, ठीक है। तो ये घट जाएगा तो इधर वाला पक्ष ज्यों का त्यों रहेगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। एक्स में एक्स ले गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स ले एक्स में किए, फिर एक्स ले बीटा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा एक्स। फिर माइनस अल्फा ले एक्स ले कर देंगे अल्फा एक्स। अल्फा से बीटा में कर देंगे माइनस माइनस प्लस, अल्फा में बीटा से करेंगे तो अल्फा गुणे बीटा। इधर वाला ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स क्या है तो एक्स मेरे सिर कॉमन है तो इसको कर देंगे बीटा, माइनस कॉमन लिए तो प्लस लिखना पड़ेगा ना अल्फा, क्योंकि माइनस प्लस फिर माइनस बन जाएगा, आई हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा। अब इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे हम लोग, सजा देंगे। क्या कर देंगे? सजा देंगे। तो सजाएंगे तो एक्स स्क्वायर, अल्फा को पहले बीटा को बाद में, एक्स को भी बाद में कर देंगे अल्फा गुणे बीटा कर देंगे। तो आप बताइए कि इसी को अगर इसमें एक चीज़ का डर होता है ना, तो हम लोग एक अचर राशि, जिससे मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है ना, इसको कोष्ट में भी ऐसे दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, कभी दो आ जाए, तीन आ जाए, तो इसी को आगे हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं, के गुणे कर देते हैं और लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। ये देखिए जबरदस्त फार्मूला आप लोग का हो गया बाबू, सिद्ध हो गया। इसी को आप क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आप इसको द्विघात बहुपद कहिए, अच्छा है के गुणे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स गुणे इसको कहिए। तो इस प्रकार आप समझ गए कि द्विघात बहुपद का दो सूत्र होता है, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है। लेकिन ये कब लगेगा? जब अल्फा बीटा रहेगा तब। इसका खूब मजे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में ना आए तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए,
और न समझ में आए तो नीचे कमेंट कीजिए कि सर हमको नहीं आ रहा, फिर आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए बाबू, तो यहाँ पर क्या है, द्विघात, जैसे आपने सीखा कि द्विघात बहुपद का दो सूत्र होता है, ए भी होता है, व्यापक रूप कहिए चाहे सूत्र कहिए ना, ए भी द्विघात का होता है। तो आपने द्विघात का दो सूत्र, लेकिन ये हो गया उसका प्रॉपर फॉर्मूला, ये तब लगता है जब अल्फा बीटा दिएगा तब। इस ससुरा हम लोग को तबाह करके रखा है, तो हम लोग इसको भी तबाह कर देंगे। अब इसका दो गो मेहमान है, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा है, और एक होता अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बटा है। अब हम लोग प्रयास करेंगे ये कैसे होता है प्रूव करके बता। देखिए ये वाला मान इसके बराबर होगा, आप जानते हैं। अब बताइए x इसका गुणांक है एक्स स्क्वायर है घात, तो ये केले इसमें गुणा कर देंगे ना, केले एक्स स्क्वायर में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा इसको। तो आप बता ले जाओगे कि ये जो ए एक्स स्क्वायर है, तो कहने का मतलब इसके बराबर होगा ना, इसके बराबर होगा, ठीक। तो जिसका स्क्वायर है वो स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो मतलब इसका ये बी एक्स के बराबर होगा, ये वाला, क्योंकि एक्स का गुणांक है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, एक्स के गुणांक के बराबर होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स का गुणांक देख लेंगे दोनों ओर के कितना है, एक्स का गुणांक। तो मेरे से एक्स का गुणांक इसमें क्या है बी, इसमें एक्स का गुणांक क्या है, ध्यान दीजिए, एक्स का गुणांक होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, लेकिन के भी तो गुणा में है, के लिए इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर के आ जाएगा, क्योंकि के लिए माइनस यहाँ गुणा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो यही हो गया बी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए के जो है एक तरह का गुणा में है, तो इसको लिखना पड़ेगा, तो गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान दीजिए ये जो के होता है चूंकि ए के बराबर होता है, मेरे से याद रख लीजिएगा। तो क्या आप लिख पाओगे, इधर हम आ जाते हैं तो लिख पाओगे, ये माइनस को ऊपर कर दीजिए, के स्थान पे ए लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो इसलिए बता ले जाओगे कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी बटा ए के का होता है, बराबर होता है। तो खूब मजे से देख लीजिए, इसको आप समझ गए। x का गुणांक जैसे यहाँ bx था, x कट जाएगा, लिखना है तो लिखिए। देखिए यहीं पर आपको दिक्कत होगा, जैसे x का हम लिखे ना तो bx लिख देंगे सीधे, के लिए पहले गुणा करेंगे। देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस हम लिख देंगे छोटा को, और के लिए इसमें गुणा करेंगे तो के होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स है तो एक्स ले एक्स कटेगा, तो ये b हो गया, ये गुणा में है ना, तो ये ससुरा इधर भागा में आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू जो a के बराबर होता है तो a रख लो, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए ये आ गया। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का सूत्र याद करोगे माइनस बी बटा है। अब देखिए गुणा का वैल्यू कितना होगा, इसके बारे में हम थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को, 1 मिनट केवल टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बाबू, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर क्या होगा। चलिए तो इस पर क्या करेंगे, ये जो है अचर पद है सी, तो ये अचर पद इसके बराबर होगा, लेकिन इसमें के से ससुरा गुणा होगा क्योंकि के छोड़ेगा नहीं। तो अब हम लोग अचर पद का तुलना करेंगे, किस पद का, अचर पद का। तो अचर पद सी हो गया, और के से उसमें गुणा होगा क्योंकि प्लस में है, इसको प्लस देना पड़ेगा, के हो जाएगा अल्फा गुण, यहाँ गुणा का चिन्ह है, समझो, दशमलव मत समझिएगा। अब बताइए ये के गुणा में है क्योंकि यहाँ भी देखिए, तो के भागा में आ जाएगा, सी बटा के बचेगा अल्फा प्लस गुणे का तना बीटा, तो सी और के ए के बराबर होता है, ये हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा। तो इस प्रकार बता सकते हो अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। तो ये फार्मूला आपको ये प्रूव हो गया, तो आप जबरदस्त तरीका से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, आपका एक्सरसाइज आ गया 2.2 का। हम लोग क्या प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना है। करेंगे क्या कि इसको एक्स स्क्वायर को लिख देंगे, माइनस 8 को लिख देंगे, बीच वाला को तोड़ेंगे। देखिए 4 गो x में अगर 2 गो x जोड़ देंगे तो -2 बचेगा, और 4 दूनी 8 आएगा, 2 का जोड़ा लगा देंगे, x कॉमन ले लेंगे, x -4 होगा, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, x -4।
x प्लस 2 को एक साथ रख लेंगे, x और इस 2 को, और x माइनस 4 2 है ना, तो उसके लिए हम एगो लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 हो और x माइनस 4 बराबर 0 हो। प्लस में 2 है, उधर जाएगा माइनस में, माइनस से उधर जाएगा प्लस, इसलिए हम देख लिए x का मान आ गया -2 और 4, और इसी को लिख देंगे शून्य, तो शून्य के बराबर आ गया -2 और 4। तो आप जो है खूब बढ़िया से खूब मज़े से क्या कर लीजिए, इसको समझ लीजिए और बना भी लीजिए, देख लीजिए कैसे बना है। तो ये क्वेश्चन आपका दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s², इसको दो भागों में कर दो, 2s माइनस 2s, क्योंकि 2 2 फिर 4 आए। देखो इसके लिए एक अलग सा आपका हम एक्सरसाइज बना देंगे, मतलब थ्योरी बनाएंगे, और उसमें बता देंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, तोड़ा कैसे जाता है। तो ये 2 2 का जोड़ा लगा देंगे, 2s इसमें कॉमन है तो यहाँ 2s बचेगा और 2s बाहर निकलेगा तो 1, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 ले लीजिए मेरे सर। अब क्या कर लीजिएगा, 2s माइनस 1 को आप एक साथ रख लेंगे, और 2 के लिए आप एगो लिख लेंगे 2s माइनस 1। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, 2s माइनस 1 भी 0 के बराबर, ए भी 2s माइनस 1 0 के बराबर। माइनस में 1 है उधर जाएगा प्लस 1 होगा, माइनस में 1 है उधर जाएगा प्लस 1 होगा। s और इसको भागा में 2 आ जाएगा, ए भी गुणा में 2 है तो s बराबर 1/2। तो हम देख रहे हैं कि s का वैल्यू 2 आ गया, 1/2 1/2। तो हम लिख सकते हैं कि शून्य के बराबर कितना आ गया, 1/2 1/2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छा से बना लीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए तीसरा है बच्चों, और तीसरा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। तो आप इसको जबरदस्त तरीका से कैसे, पहले सजा दीजिए, 7x को पहले 3 को बाद में लास्ट में लिख दीजिए। अब देखिए बीच वाला पद को तोड़िए, 36 18 आ रहा है तो 9 में से 2 जोड़ दीजिए, 7 आ जाएगा, 9 में से 2 जोड़ेंगे -7, फिर 2 2 का क्या लगा लेंगे जोड़ा, तो इसमें 3x कॉमन है तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा तितरी के नाम, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कर लीजिए और इस बात को लिख लीजिए। अब 3x + 1 को एक साथ लिखना है तो लिख लीजिए, और इसको 2x - 3 को 1 2 के लिए 1। अब बताइए क्या लिखाएगा, जब 3x + 1 0 के बराबर होगा, 2x - 3 भी 0 के बराबर होगा, प्लस में 1 है उधर जाएगा, माइनस में 1, 3 गुणा में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा। इसमें देखिए माइनस में 3 है, इधर प्लस, गुणा में 2 है तो आ जाएगा भागा में। तो आप लोग खुद जान गए कि इसलिए शून्यक इसका अगर बता दीजिएगा आप लोग जबरदस्त तरीका से, एगो आ गया -1/3, एक आ गया 3/2, ये आंसर आपका हो गया। चलिए तो आप जबरदस्त तरीका से इसको बना लीजिए। इसके बाद में है चौथा, चौथा है 4u² + 8u। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 4u को कॉमन ले लेंगे बच्चों, u + 2 बचेगा, क्योंकि 4 दूनी 8u आ जाएगा, और यहाँ पर शून्य का निकलना है तो क्या होगा, 4u 0 के बराबर कर लीजिए, u + 2 को भी 0 के बराबर कीजिए, 4 गुणा में है तो 0/4 होगा, प्लस में 2 है तो माइनस, 4 से कटाइएगा 0, u का मान 0। तो यहाँ लिख लेंगे शून्य कितना आ गया, तो शून्य के एक 0 आ गया, एक -2 आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया पहला का चौथा। तो देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, t² 15 है बच्चों ना, तो रूट में कर देंगे इसको, ताकि 2 से फिर रूट खत्म होगा तो फिर 15 आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे ना तो होगा t², a² - b² के फार्मूला पर है तो एक बार लिखाएगा माइनस में,
√15, एक बार t प्लस लिखाएगा, एक बार प्लस में 15। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, t माइनस √15 बराबर 0, फिर होगा t प्लस √15 बराबर 0। माइनस में √15 इधर आएगा प्लस होगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस। तो इसलिए t का जो वैल्यू है 2 को निकल गया, √15 आ गया और कितना आ गया माइनस में √15, तो यहीं आ गया 2 शून्यक। तो आप इसको खूब बढ़िया से देखिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ है इसको रूट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 15 का कोई वर्ग नहीं होता है ना, इसलिए इसको रूट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको रूट कर लेंगे हम। इसके बाद में अब आ गया का 6वां नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी ये चौथा नहीं है, 5वां है आपका। ठीक, अब आ गया 6 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। 3x² माइनस x माइनस 4। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है बचवा, तो क्या करेंगे रसगुल्ले, 3x², 4 गो x में 3 गो x जोड़ देंगे तो 1 गो x बचेगा -4। अब इसका दो का जोड़ा लगा देंगे तो x कॉमन है तो हो जाएगा 3x माइनस 4, इसमें कुछ नहीं तो 1 कॉमन है। ठीक, अब दे x प्लस 1 को एक साथ, और 2 गो के लिए लिख लेंगे 1 गो, ऐसे क्या कर लेंगे, दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, आई हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। प्लस में 1 है उधर जाएगा माइनस में, 3x माइनस में 4 है उधर जाएगा प्लस में। यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा -1, और ये 3 गुणा में है तो इसका हो जाएगा भागा में 4/3, इसलिए हो जाएगा x का वैल्यू -1 4/3। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। तो खूब मज़े से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक बातों को आप रिपीट करके, कि देखिए इसमें बार बार बताना जरूरी नहीं है, समय का नुकसान होगा। इसीलिए आप ऑफलाइन क्लास में अगर जुड़ेंगे, हमारा कोचिंग चलता है दिनारा कंसेप्ट क्लासेज, और कौवा खोज सिकठी पुल पर चलता है, एक मानिकपुर भी इसका ब्रांच है और बन्नी भी है। तो कहने का मतलब अगर आप ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ों को रिपीट होता है, ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हो तो इसको वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाली का दूसरा क्वेश्चन आ गया। प्रश्नवाली में कह एक द्विघात बहुपद का कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, यहाँ ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो वैल्यू नीचे दिया हुआ है तो आप खूब बढ़िया से इसको समझिएगा कि क्या है बच्चों ना, कि ये वाला जो वैल्यू होगा ये शून्यकों का योग है, क्योंकि शुरू में ये वाला शून्यकों का गुणन अल्फा प्लस बीटा। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, तो बताओ हम कौन सी तरीका बनाए, सबसे आसान तरीका कि भारी? तो सबसे आसान, तो लीजिए आसान, इसका सूत्र होगा -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा का, आई हो गया अल्फा गुणे बीटा, -1 है तो -1 को हम 4/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 4 है ना, तो 4 लिख लो अपना से। इसको अपना से बनाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या करे कि माइनस से करिए। इसके नीचे 4 है तो 4, और ऊपर वो 4 कर देंगे या माइनस कर देंगे ताकि कट के फिर आ जाए। इसका सूत्र होता है c/a। अब इसका निकलना है क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो आप द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते हैं, x² bx + c। a का मान रख लीजिए, a का मान कितना है 4, a का मान कितना है तो 4, देख लीजिए। b का मान बचा कितना है 1, लेकिन -1 होगा क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा तो -1 x रहेगा। c का मान कितना है तो -4, तो यहाँ रखा जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बहुत आसान तरीका से आपको बताया है, तो खूब मज़े से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा से समझिए। अब देखिए इसका जैसे दूसरा का दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा का दूसरा, तो दूसरा का दूसरा बता देते हैं आप लोग। इसमें दिया है √2 दिया है और 1/3,
सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद इसमें करना क्या है ना कि ये वाला जो बात दिया हुआ है √2, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2, लेकिन बाटा में 3 है ना, तो इसके बाटा में 3 कर लेना है और ऊपरों 3 करना पड़ेगा और √2 करना पड़ेगा, ताकि 3 से 3 कट के फिर √2 आ जाए, क्योंकि ये 3 था और इसका सूत्र होता -b/a। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। अब अल्फा गुणे बीटा, इसका वैल्यू दिया 1/3 और इसका सूत्र होता है c/a। ये वाला बात आपको समझ में न आए हम लगता है, इसको ध्यान देना है बच्चों कि बाटा में 3 है तो आपको 3 रख लेना अपना से, ऊपरों 3 रख लेना है, इसको जीव कहते हैं ताकि कट के अल्फा प्लस बीटा के लास्ट में सूत्र लिखना है -b/a। अब इसको कहिएगा आगे, क्योंकि बाटा में 3 था तो आगे नहीं बढ़ा है, c/a। अब आप जानबे करते हो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का आपको सूत्र मालूम है तो सूत्र पर रख दीजिए। करना क्या है, क्या सूत्र होता है ax² bx + c, तो a का वैल्यू हो गया 3, a का वैल्यू 3 तो 3x², b का वैल्यू आएगा माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस यहाँ रखा जाएगा और आ गया b का मान 3√2 x जो कहते हैं। c का मान कितना आ गया, c का मान 1 है तो 1, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खूब मजे से इसको बना लीजिए। चलिए तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया तीसरा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान लिख लेंगे बच्चों 0, 0 के नीचे में कुछ नहीं है तो आप 1 दे देंगे और इसका सूत्र लास्ट में लिखना है -b/a। अल्फा गुणे बीटा का √5, इसके बाटा के नीचे कुछ ना था 1 c/a। अब सूत्र पर a का मान रखिए, a कितने के बराबर है तो 1, b किसके बराबर है 0 का, ये माइनस लिख दीजिए 0, और c किसके बराबर है तो √5 का। अब इस 0 का कोई वैल्यू थोड़े है, 1 में x² से करेंगे x² ये √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है तो -b/a, अल्फा गुणे बीटा का मान है तो c/a। अब a का मान आप रख लीजिए 4, b का मान देखिए माइनस माइनस प्लस होगा तो b का मान 1 आ जाएगा और c का मान 1 है तो आप रख लीजिए 1, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन आ गया दूसरा का चौथा। लग रहा है कि नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है दूसरे में, तो आप जो बनाए ना उसका नंबर तो ठीक कर लीजिएगा। आप लोगों से थोड़ा मान लीजिए सॉरी है, ये थोड़ा नंबर लग रहा है चौथा पांचवा इधर उधर हो गया, लेकिन सवाल आप मिला लीजिएगा कौन सा नंबर का है, प्रश्न समझ में आना चाहिए। भाई तुम दहाड़ दोगे एकदम शेर हो, तो आप समझ लीजिए इसका अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, इसके नीचे 1 छिपा है बच्चों -b/a। सूत्र अल्फा गुणे बीटा का मान 1 हो गया, इसके नीचे 1 दीजिए, c/a इसका फॉर्मूला हो गया। अब a का मान कितना है तो 1 रख लीजिए, b का मान कितना है तो -1 रखाएगा ना, c का मान कितना रखाएगा 1, माइनस क्यों रखा क्योंकि माइनस दिया है। क्या बताइए, इसको अपने से एगो बना लीजिएगा का अल्फा प्लस बीटा का 4 तो लिखिएगा 4/1 और -b/a। अल्फा गुणे बीटा का मान हो जाएगा 1, इसके बाटा में 1 छिपा है तो c/a। अब यहाँ पर आप लोग अपने से लिख लीजिएगा द्विघात बहुपद x² bx + c, और रखिए देते a का मान 1, b का मान -4 और c का मान 1, तो ये आंसर हो गया। तब पूरा का पूरा ये प्रश्नवाली हम खंगाल दिए और आप खूब मज़े से इसको 1 2 3 बार देखिए, अपने मित्रों को बताइए कि एक राकेश सर भी पढ़ाते हैं मैथ, आपको यूट्यूब के क्षेत्र में एक क्रांति आएगा, ज़बरदस्त एक दिन पूरे चैनल छाएगा, देख लीजिएगा। तो आप खूब मज़े से इसको शेयर कीजिए, मित्रों को बताइए। कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेस दिनारा एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में जाकर जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको सारा इसका PDF और नोट्स भी मिलेगा। जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, इतने से विदा लेते, कल आएंगे 2.3 के साथ।